तो आइए चर्चा करते हैं आज अनुक्रमिक अभिक्रिया की। तो कौन सी अभिक्रिया अनुक्रमिक अभिक्रिया होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एक या जिसमें एक से अधिक अभिक्रिया सम्मिलित हो तथा कम से कम एक पदार्थ उभयनिष्ठ हो, वह अनुक्रमिक अभिक्रिया में किसी अभिकारक की मदद से अंत उत्पाद की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। तो सबसे पहले देखिए अनुक्रमिक अभिक्रिया क्या होती है, तथा विपरीत भी पॉसिबल है। अनुक्रमिक अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं। अनुक्रमिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जैसे मैं लिखूँ 2a + 3b gives 5c, 4c + 7d gives 9e + 6f, 3f + 4g देता है 8h। तो लिखा है h का अधिकतम मोल बताइए जो कि 5 मोल A तथा 10 मोल B से प्राप्त हो सकता है। H का अधिकतम वह मोल बताइए जो 5 मोल A तथा 10 मोल B से प्राप्त हो सकता है। अब 5 मोल A तथा 10 मोल B, तो लिखा है 2a पहली अभिक्रिया प्लस 3b गिव्स 5c। तो अगर A के कितने मोल दिए हुए हैं, A के मोल दिए हैं 5 और B के दिए हैं 10 मोल, तो पहले हम देखेंगे क्या इसमें कोई सीमांत अभिकारक है। तो सीमांत अभिकारक के लिए हम करेंगे 5/2 और 10/3, तो 10 मोल भी तथा, तो 5/2 हो गया 2.5 और ये हो गया 3.33। तो 2.5 की बात करें तो यह न्यूनतम मान है, तो ये हमारा होगा लिमिटिंग रिएजेंट सीमांत अभिकारक और ये होगा एक्सेसिव रिएजेंट। तो जो सी बनेगा वो सीमांत अभिकारक के अनुसार बनेगा। तो हम लिख लेते हैं Na/2 बराबर NC/5। तो NC हो जाएगा 5 × Na/2, तो 5 × Na। यहाँ A के मोल कितने हैं, A के मोल है 5/2, तो जाएगा 25/2। तो C कितना बना 25/2। इसी प्रकार से 4c + 7d 9e + 6f। अब हमें पता है C कितना है हमारे पास 25/2, और अगली अभिक्रिया में 3e + 4g गिव्स 8h। F कॉमन है, F उभयनिष्ठ है। तो F उभयनिष्ठ है तो हम पहले F निकालेंगे, F कितना बना मोल मोल एनालिसिस से। तो NC/4 बराबर NF/6। तो NF कितना हो जाएगा 4/6 × NC 25/2, तो ये हो जाएगा 25/3। एक बार 25/2 गुणा 6/4, 4/6 नहीं होगा 6/4, 6/4 × 25/2, तो ये हो जाएगा आप 75/4। अब मोल F के हमारे पास है 75/4,
और हमारे पास जी के मोल कितने हैं, हमारे पास जी के मोल है, जी के मोल का हमारे को इतना उपयोग में नहीं है। एच के मोल कितने हैं, तो एच के मोल निकालेंगे एफ की मदद से, एन एच बट्टा 8 बराबर एन एफ बट्टा 3, और एन एच हो गया 8 बट्टा 3 इंटू एन एफ 75/4, तो ये हो जाएगा 50 मोल। तो 8 के 50 मोल प्राप्त हो। तो क्या करना है हमारे को एक की मदद से हम सी निकाल सकते हैं, और सी की उतनी ही मात्रा इधर होगी। इसकी मदद से एफ निकालेंगे, एफ निकाला, एफ की इतनी मात्रा इधर होगी, इसकी मदद से हमने निकाला 50 मोल। तो आइए एक और इसका उदाहरण देखते हैं, एक और अभिक्रिया की मदद से। एक किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड की मदद से बने बहुलक पॉलीइथाइलिन का भार ज्ञात कीजिए। 1 किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड की मदद से बने बहुलक पॉलीइथाइलिन का भार ज्ञात कीजिए। तो कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया हुई 2H2O से, तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2। ये बहुलक नहीं है, एक बार यहाँ हम बहुलक शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये बना C2H2 पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन। यहाँ पे फिर बहुलक एकदम सही शब्द यूज किया था, क्योंकि ये अभिक्रिया हमारी कौन सी अभिक्रिया है, हाँ ये है हमारी अनुक्रमिक अभिक्रिया। अब दूसरी अभिक्रिया में होगा C2H2 की अभिक्रिया H2 से हुई, बना C2H4। अब n मोल C2H4 के मिलके बना C2H4 के n, तो फिर ये बहुलक बना, पॉलीइथाइलिन बहुलक बना। तो कैल्शियम कार्बाइड का कितने ग्राम लिया, 1 किलोग्राम, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, 1000/64 होता है, 12 40 और 24, तो हो गया 64। अब इससे एक मोल से एक मोल हमारे पास C2H2 बनेगा, तो C2H2 के कितने मोल हो गए, ये भी 100/1000/64। इसी प्रकार से C2H2 भी आया 1000/64, इसी प्रकार से C2H4 भी आया 1000/64, और ये भी हमारे को कितना मिला 1000/64। अगर ये 1000/64 है तो ये कितना हो जाए 1/n इंटू 1000/64, इतने इसके मोल हो गए, क्योंकि हमें पता है NC2H4/n बराबर मोल्स ऑफ C2H4 n/1। तो मोल C2H4 हो गए इसके मोल बट्टा n। तो भार कितना होगा C2H4n का, जो पॉलीथीन है इसका भार होगा 1/n इंटू 1000/64 इंटू 28n, तो जाएगा 7000/16। तो इसका भार हो जाएगा हमारे पास 7000/16 ग्राम।